और साथ के साथ हम सुनने में क्या है, धीमे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग बोलने में तेज हैं, इसलिए कई बार जो वरदान होते हैं वो होते इंसान के अंदर ही है, पर उसके मुंह में, उसकी जीभ में क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जीभ के वश में जो है मृत्यु और जीवन है। हालेलुया। इस वचन को हम निकालेंगे, नीति वचन 18 उसका 21 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 18 और उसका 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के ही वश में मृत्यु और जीवन है, जो उसको काम में लाना जानते हैं वो उसके फल को खाएंगे। हालेलुया। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि वे उसके फल को खाएंगे। तो कई बार लोग जो है वे अपनी जीभ को इतना ज्यादा फ्लुएंट बना देते हैं कि उनको खुद पता नहीं लगता है कि वे उनके खुद के जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए वे क्या बीज रहे हैं। आपके शब्द जो है, आपके वचन जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, वह किसी की लाइफ के लिए या अपनी खुद की लाइफ के लिए एक बीज है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम सब जानते हैं परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और फिर आदम को बनाकर उसमें जीवन का श्वास जो है वह फूका और वह जीवित प्राणी बन गया। आज भी हम ये जानते हैं मनुष्य लोग जो है वह सिर्फ मिट्टी ही है। हालेलुया। हालेलुया। हम एक ऐसे खेत हैं कि जिसमें जो बीज डाला जाएगा वो बीज जो है उगेगा, फूटेगा, फलेगा। वो शब्द या वचन वे आपके कानों द्वारा अंदर जाएंगे और वे आपके जीवन में गर्भवती होते हैं, पैदा होते हैं। हालेलुया। आप अपने कान की शेप को कभी देखना, आपको दिखेगा कि ये किसकी तरह लगता है। इसके अंदर से जो भी जाएगा वो आपके जीवन में बीजा जाएगा। आप खुद के लिए जो बोलेंगे, आपके शब्द जो है वे खुद के अंदर जाएंगे और बीजे जाएंगे और वैसा ही फल लाएंगे और आप वैसा ही फल खाओगे। वचन कह रहा है कि आपके मुंह में ही जीवन और मृत्यु है, जो इसको काम में लाना जानता है वह इसी का फल खाएगा। दूसरे के लिए जो हम बीजते हैं वो भी कान से ही अंदर जाता है और उसके जीवन में बीजा जाता है। हालेलुया। जब आप किसी की लाइफ के लिए कुछ भी बोलेंगे या खुद की लाइफ के लिए कुछ भी बोलेंगे और वो बिना सोचे समझे होगा, तो ये आप कभी भी ना सोचे कि परमेश्वर के वरदान जो है वह आपके मुंह से निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। उसने अलग क्यों किया? यीशु मसीह जैसा ही बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आए, तुरंत वो जंगल में चला गया। होना क्या चाहिए था? हम जैसे ही बपतिस्मा लेते हैं क्या करते हैं? हम चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं। बहुत सारे लोग तुरंत सेवकाई शुरू कर देते हैं। हमारे मुंह से बहुत बार बड़े बोल भी निकलते हैं,
यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहां लेके गया? बोलिए जंगल में। जंगल वह जंगल में गया एकांत में, जहां पे वो अकेला था, और 40 दिन तक वह भूखा रहा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद शैतान उसके पास आता है और कहता है, बोलिए कि पत्थर रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने वो काम नहीं किया। और आप उत्पत्ति में देखिए, हवा के पास शैतान आया और उसने बोला, इस फल को देख, तोड़ और खा। जब आप शुरुआत को देखेंगे, वहां पर शैतान के पास कुछ था हवा को देने के लिए, और आप नए नियम की शुरुआत को देखेंगे, वहां पर भी शैतान के पास कुछ था यीशु मसीह को बरमाने के लिए। हालेलुया। और दोनों ही चीजें यीशु मसीह कहता है इनको शैतान कहता है इनको खाओ। शैतान ने हवा को कहा फल खाओ, और यीशु मसीह को कहा रोटी खाओ। हालेलुया। उत्पत्ति में आप देखेंगे, हवा ने उस फल को तोड़ा और खाया, क्योंकि वो उसको टेस्ट करना चाहती थी, वह देखना चाहती थी कैसा है। उसके अंदर अभिलाषाएं जन्म लेती हैं। उस वक्त अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं, पाप को जनती हैं, मृत्यु को पैदा करती हैं। और यही चीज शैतान यीशु मसीह के सामने करने के लिए गया। वहां पर यीशु मसीह शैतान का साथ नहीं देता है, उसके साथ समझौता नहीं करता है। वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जिसको आप सुनते हैं। हालेलुया। वह वचन जो आपके अंदर जा रहा है, वह आपके अंदर जीवन को पैदा करता है। वह वचन जो आपके अंदर जा रहा है, वो मृत्यु को भी पैदा करता है। हालेलुया। आपको पता है, एक कबीले के लोग ऐसे हैं कि जब भी उनको पेड़ काटना होता है, तो वो पेड़ को काटते नहीं है, वो कुल्हाड़ी लेके नहीं जाते। वो कबीले के लोग इकट्ठा होते हैं, जंगली लोग, और पेड़ के चारों ओर घूमकर उसको शाप देना शुरू करते हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे वे उसको शाप देते हैं, देते रहते हैं, कुछ दिनों बाद वो पेड़ जो है खुद मुरझा जाता है और मर जाता है, खत्म हो जाता है। आप इसको देखना, आप इसको सर्च भी करके देख सकते हैं। आपके शब्दों में वो ताकत है कि आप किसी मुर्दा व्यक्ति में जान डाल सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने डाला। यीशु का वचन कहता है कि अगर आपके पास सामर्थ है, बोलने की शक्ति है, तो वो बोलने की शक्ति जो है वो किसी के लिए जीवनदायक हो सकती है। हालेलुया। अब आप जान कैसे डाल सकते हैं? उस लेवल तक जाने के लिए आपको मैं एक छोटा लेवल देता हूं। पहले वचन में लिखा है, अब जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। ऐसा ही लिखा है। हालेलुया। जो कोई मसीह में अब नया है, जिसने नया जन्म ले लिया है, और आपने उसका मदद किया है नया जन्म लेने के लिए, तो आपने एक मुर्दा को जीवन दिया है। याद रखिए, एक व्यक्ति जो पापों में मरा हुआ है, बुराइयों में मरा हुआ है, जब वह यीशु के पास आता है तो उसका नया जन्म हो जाता है, वह नई सृष्टि बन जाता है। और जैसे ही वह नई सृष्टि बनता है तो क्या होता है जी? मुर्दा जीवन पाता है। हालेलुया। हमारे लिए लिखा गया है, जब हम पापी थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और वह इसलिए मरा ताकि हम जीवन पाए। अब आप मुझे बताएं, जब आप पापी थे
जब आप पाप कर रहे थे, मैं पाप कर रहा था, तो क्या हम लोग मरे हुए थे या जिंदा होकर के इस धरती पर होकर के पाप कर रहे थे? और लिखा है कि वह हमारे लिए मरा ताकि हमें जीवन मिले। और हमें जीवन कैसे मिला? जब हमने उसको मुक्तिदाता स्वीकार किया, हमने ये माना कि वह जीवित हो गया, उसकी कब्र खाली है, वह हमारा मुक्तिदाता है, उसके अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, आसमान के नीचे धरती के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार और मुक्ति है, वह यीशु मसीह है। तो उत्पत्ति आप देखिए और आप नए नियम की उत्पत्ति जिसको हम इंजील बोलते हैं उसको भी आप देखिए। शैतान ने शुरुआत में एक को भरमाया, उसने वैसा ही किया, और फिर शैतान ने यीशु मसीह को भी भरमाना चाहा, परंतु उसने उन चीजों को नो बोला, ना बोला। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने वचनों का इस्तेमाल किया। हम प्रतिदिन की जिंदगी में जो भी अपने अंदर लेते हैं, देखिए हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर दो चीजें हैं, आंखें और कान। इन दोनों चीजों के द्वारा हम अपने अंदर बहुत सी चीजें लेते रहते हैं, सुनने के द्वारा और देखने के द्वारा। जो चीजें आप अपने अंदर लेंगे वैसा ही आप अपनी लाइफ में अपने आप को और दूसरों को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये दोनों चीजें हैं जो आपके जीवन में काम करती हैं। यहां से भी बीज जाता है और यहां से भी जाता है। हालेलुया। तो जीव के बारे में याकूब की पत्री हमें बता रही है, मनुष्यों में से जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है जो जहर से भरी हुई है, और हम एक ही जीव से परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं और मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। धन्यवाद और श्राप दोनों एक साथ निकलते हैं, पर कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही नल से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। तो इसलिए कई बार जो है हमारे जीवन में वरदान जो है काम नहीं करते। जो कोई नई सृष्टि बन जाता है वह अपने खुदा को याद रखता है, उसकी ओर देखता है, वैसा चलने की कोशिश करता है, वैसा बोलने की, देखने की उसके अंदर हियाव होता है कि अगर कहीं बुराई है, पाप है, तो वह डट कर उसका सामना करता है और बोलता है कि ये चीज गलत है, ये पाप है, ये बुराई है। हालेलुया। और अगर वह नहीं भी बोलता तो वह उसको नजरअंदाज करता है और अपने आप को अलग करता है। अलगताई का जो जीवन है वो इसकी शुरुआत है। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 141 3 वचन हम पढ़ेंगे। 141 हाँ 141 उसका 3। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। जीव का जो नियंत्रण है वो एक मनुष्य तो नहीं कर सकता, पर जीव का नियंत्रण आता कहां से है? बोलिए पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से। जीव को अगर कंट्रोल करना है, जीव का नियंत्रण आपको चाहिए, तो वो सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो है वह अपनी फीलिंग्स में होकर अपनी जीभ से कुछ भी बोलेगा नहीं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति गुस्से में होकर, क्रोध में होकर, जलन ईर्ष्या में होकर, दुश्मनी में होकर के कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जो दूसरों के जीवन के लिए बंधन बने या श्राप बने।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप ये जान लीजिए कि अगर आपको मसीह में और एक कदम आगे बढ़ना है तो आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा, और वह आपके अंदर ही है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपना पूरा जो कंट्रोल है वह पवित्र आत्मा के हाथों में देना पड़ेगा। चाहे वे हमारी आंखें हैं, चाहे हमारे कान हैं, जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा को वो चीजें पसंद है या नहीं है। बाइबल कहती है सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथों में है। वो जैसा चाहता है, जिसको चाहता है वैसा वरदान दे देता है। पर पवित्र आत्मा वैसा वरदान आपको तब देगा जब वो देखेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलकर के प्रार्थना करता है, क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति प्रार्थना करना है, और वह तो आहें भर भर के प्रार्थना करता है, रोमियो की पत्री में लिखा। तो वो ऐसा कब करना शुरू करता है? जब एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन बढ़ना शुरू होता है, शारीरिक जीवन कम होना शुरू होता है। जब आप बोलने में धीमे और अपने इन दो चीज आंख और कान का सही इस्तेमाल करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर कंट्रोल करना शुरू करता है। हालेलुया। हम आदम की बात कर रहे थे, हवा की बात कर रहे थे। हवा के अंदर विचार डाले गए बार बार एक ही चीज के, कि तुम्हें इस फल को खाना है, ये फल खाने योग्य है, ये फल देखने में अच्छा है। हालेलुया। आज भी हमारा जीवन कुछ ऐसा ही है। हमारे चारों ओर बहुत सी विचारधाराएं हैं, पर उन विचारधाराओं में फिर परमेश्वर हमसे ये कहता है कि मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, तुम्हारे पास सहायक है। हमें उस सहायक की मदद लेना है हर जगह। आप जहां जा रहे हैं, जहां से आ रहे हैं, जहां कुछ करने जा रहे हैं, या आपने कुछ कर दिया है, हर जगह आपको यह देखना पड़ेगा पवित्र आत्मा यहां क्या देखना चाहता है, पवित्र आत्मा यहां क्या बोलना चाहता है कि मैं सुनूं। हालेलुया। तब जाकर के आप धीरे धीरे उसके फ्लो में आना शुरू हो जाएंगे। फिर वह अपनी बातें जो है आपके विचार में डालना शुरू करेगा कि तुम्हें बाइबल पढ़ना चाहिए, तुम्हें बाइबल का यह वचन पढ़ना चाहिए, तुम्हें इस समय प्रार्थना में बैठना चाहिए, तुम्हें इस समय उपवास में जाना चाहिए, तुम्हें इस तरह सेवकाई करना चाहिए, तुम्हें इस तरह काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। हर वो चीज पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा जब आप अपने विचारों को, अपने चाल चलन को पवित्र आत्मा के हाथों में दे देंगे। हालेलुया। और इसकी शुरुआत वचन पढ़ने से होती है। कहां से होती है जी? वचन पढ़ने से। जितना ज्यादा आप वचन पढ़ेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि आप देख भी उस वचन को रहे हैं, और फिर जब आप बोल कर पढ़ेंगे या आप मुंह में पढ़े, आपके अंदर जा भी वही वचन रहा है, आपके अंदर वही चीजें बीजी जा रही हैं जो खुदा चाहता है। फिर वो आपको नए प्रकाशन देता है। हालेलुया। फिर वह आपको एक नए लेवल पर बढ़ाता है। समझ पा रहे? तो एक इंसान तो जो है अपनी जीभ को कंट्रोल में नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, पर मुझ में रहने वाला जो पवित्र आत्मा है वह इस जीभ को कंट्रोल में लाता है, और फिर धीरे धीरे इसमें से वह वरदान काम करना शुरू करते हैं जो दूसरों के लिए, मेरे लिए जीवनदायक होते हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 12 अध्याय उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे।
मत्ती 12 उसका 34। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसका 23 वचन पढ़े। हाँ 34 वचन, 12:34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। बस जो आपके मन में होता है वह आपके मुंह पर होता है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय अपने मन में बुरा लेकर चलते हैं तो आपके मन में या मुंह में बुरा रहता है। आप हर समय अपने मन में बुराई या पाप लेके चलते हैं तो इसलिए आपके मुंह में बुरा आता है। यह हो सकता है कि आप गुस्से में, क्रोध में या अपने फ्लो में होकर, अपनी फीलिंग्स में होकर के आपके मुंह से वह चीजें निकलती हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती है। हालेलुया। वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पे याकूब की पत्री में कि एक ही नल से मीठा और कड़वा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो फ्लो में आकर के यानी अपना संयम खोकर, जब हम अपना संयम खो देते हैं तब जाकर के वैसी चीजें जो है वह हमारे मुंह से निकलती है। और संयम को खो देना यह निशानी है कि वहां पर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। वहां पर इंसान की फीलिंग्स काम करती हैं, भावनाएं काम करती हैं और वह उसी के अनुसार चलता है और वही चीजें जो है उसकी जीव में आती है। एक लास्ट वचन, एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4 उसका 29। जब एक व्यक्ति संयम को खो देता है, सेल्फ कंट्रोल को खो देता है, तो उसको ये जांचना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि उसने हमें डर का नहीं, सामर्थ और संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। यहां पर सामर्थ भी है, संयम भी है और प्रेम भी है। तो अगर पवित्र आत्मा हमें सेल्फ कंट्रोल दे, पवित्र आत्मा हमें संयम दे, तो हमारी जीभ पर जो है वह लगाम क्यों नहीं लगेगा। लोग चाहते हैं कि उनके मुंह से गालियां भी निकले और वह अन्य भाषा में प्रार्थना भी करें, भविष्यवाणियां भी करें, हम दिखाएं कि हम कितने अच्छे हैं। पर अगर आप याद रखिए, अगर आपके मुंह से गालियां निकल रही है तो ये वरदान आपके जीवन में नहीं आएंगे, आप कितना भी जोर लगा लीजिए। आपको अब मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तो अशुद्ध हूं, ऐसे ही मुझे ग्रहण कर ले। जब हम पापी थे तब उसने हमें चुन लिया, तब हम अशुद्ध थे, तभी लिखा है कि उसने हमें चुन लिया, उसने हमें छोड़ा नहीं, उसने अपने गले से लगा लिया। तो एक वचन कहता है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। तो सदैव मूर्ख होने के लिए नहीं चुना, सदैव आपको पापी रहने के लिए, बुरा रहने के लिए नहीं चुना, आपको एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए उसने चुना है। हालेलुया। इसलिए उसने अलग किया। हाँ जी, पढ़ेंगे इस वचन को, इफिसियों 4 उसका 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही, पर जरूरत के अनुसार वही बातें जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो उन्नति के लिए हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो, ताकि उन बातों को सुनने वालों पर अनुग्रह हो, कृपा हो।
आपकी जीभ में आशीष भरी होनी चाहिए कि आपके जीभ से आप क्या बोल रहे हैं वे दूसरे के जीवन में जाकर उसके लिए आशीष बन जाए। अगर आप पूरा दिन चुगली और निंदाएं और ये सब करते रहेंगे और दूसरी ओर घुटने टेक कर आप 1 घंटा प्रार्थना करें, 1.5 घंटा प्रार्थना करें और बोलेंगे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, नहीं होगा। आपको जरूरत है यहां पर थोड़ा अलग होकर के सोचने की, समझने की कि वचन आपके लिए क्या कह रहा है। अगर यीशु मसीह कहता है क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, तो क्रूस उठाने का क्या मतलब है? आज क्रूस कोई नहीं उठाना चाहता, पर बोलना जरूर चाहता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। तो अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं पर आपके कंधे पर आपका क्रूस नहीं है, तो आपका यीशु मसीह के पीछे चलना व्यर्थ है। हालेलुया। आपके कंधे पर आपका क्रूस जो है वह होना चाहिए। और फिर वह कहता है मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। तो आपकी जीभ में जो है वह आशीष भरी होनी चाहिए खुद के लिए। अगर आपका आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं, आप एक बार किसी को बताएं, 2 बार किसी को बताएं, कोई पूछ रहा है आप बता सकते हैं, पर आप उस चीज को अपनी लाइफ में से खत्म कर सकते हैं, उस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, उस बीमारी को आप डांट सकते हैं, उस बीमारी के लिए आप बुरा बोल सकते हैं। हालेलुया। आपके बदन में अगर कोई बीमारी है, आप उसको दूर करने के लिए घोषणाएं कर सकते हैं। हालेलुया। आप हर समय ये बोल सकते हैं, जब आपको कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं। कभी भी ये ना बोले कि बस टाइम पास हो रहा है जी। तो टाइम पास तो पूरा दुनिया कर रही है, पर यीशु ने आपको टाइम पास करने के लिए नहीं रखा है। सही है। यीशु मसीह ने आपको किसी खास योजना के तहत चुना है और उसका वचन कहता है बुलाए गए बहुत हैं, चुने गए थोड़े हैं। आपको उन लाखों में से यह समझना है कि चुना हुआ आप वह खुद हैं, एक जन जो यीशु मसीह ने आपको चुना है। हालेलुया। आपको ये नहीं देखना है कि लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं बुलाए गए बहुत है, जिनके कांधों पर वह क्रूस नहीं है, जिसके विषय में यीशु बोलता है कि क्रूस उठाओ मेरे पीछे चलो। कलीसियाएं आपको भरी मिल जाएगी। लोग आज भी यीशु मसीह को बाबा समझते हैं। क्या समझते हैं जी? बाबा। कि यीशु मसीह कोई बाबा है जो हमारे भविष्य के लिए बता देगा, जो हमें बीमारियों से ठीक कर देगा, जो हमारे लिए बहुत सब कुछ बढ़िया कर देगा, हमारा घर मकान बना देगा, हमारे बिजनेस स्टैंड कर देगा। यीशु मसीह तो एक अच्छा बाबा है और यीशु मसीह को मानने वाले लोग भी बाबा हैं। और कलीसिया में जाने वाले लोग ही ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह कोई बाबा है। हालेलुया। पर यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है। कलाम कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है यही वचन देहधारी होकर के माता मरियम के गर्भ से पैदा होता है और स्वर्गदूत आते हैं, कहता है यह जगत का क्या है? उद्धार करता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ेंगे तो प्रेरित लोग प्रचार करते हैं यही वो यीशु मसीह है जिसके द्वारा उद्धार संभव है। तो यीशु मसीह उद्धार करता है, कोई बाबा नहीं है। हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे और जीव में आशीष पर आशीष होनी चाहिए ताकि आप जो बोल रहे हैं सुनने वाले पर अनुग्रह हो जाए।
आपकी जीभ में कुड़कुड़ाहट या किसी की आलोचना, किसी दास की, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसकी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी की कलीसिया में लाखों है, चाहे किसी की कलीसिया में एक है, चाहे कोई कैसे सेवा कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपके जीव में कभी किसी की आलोचना नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों आप बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, और आप हो सकता है कि उनके फ्लो में बह जाएं और आप कहें कि मैं तो सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। पर आप याद रखें, यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया है। यीशु मसीह कहता है, उसके पास लोग आए और बोलते हैं, हमने तो अच्छे बीज बोए थे, जंगली बूटी कहां से आ गई, जंगली पौधे कहां से निकल आए, क्या हम इन जंगली पौधों को उखाड़ दें? तो यीशु मसीह कहता है, नहीं, अच्छों को भी बढ़ने दो, जंगली पौधों को भी बढ़ने दो, और समय आने पर मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा। हालेलुया। गेहूं को मैं अलग कर दूंगा, भूसी को मैं अलग कर दूंगा। अगर तुम उखाड़ने के लिए जाओगे, हो सकता है उस जंगली बूटी के उखाड़ते समय अच्छे पौधे भी निकल आए। किसी अच्छे व्यक्ति का भी जीवन हो सकता है ठोकर खा जाए। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो आपको अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है कि मैं यीशु मसीह में कैसा चाल चलन जो है वे रखे हुए हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है, ये रोज आपको करना है। अगर आज आप 5 मिनट प्रार्थना करते हैं तो कोशिश करें कि आप कल 10 मिनट करें। साथ ही साथ 15 मिनट करते हैं तो कोशिश करें आधा घंटा करें। आपको नहीं आ रहा है कुछ, आप बैठे रहे। हालेलुया। यहां पर मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, थोड़े समय में इसको समाप्त करेंगे। यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर पर गया। वहां पर मार्था जो थी वे घर के कामों में लग गई कि यीशु मसीह के लिए कुछ बनाना है, कुछ करना है। पर जो मरियम थी वो यीशु मसीह के पैरों में बैठी रही और उसकी बातों को सुनती रही। मार्था जो थी वे यीशु मसीह मरियम पर कुड़कुड़ाई भी। वो कहती है कि तुम्हें नहीं दिखता है कि कितना काम है, आकर मेरे काम में हाथ बटा कि जल्दी जल्दी ये काम खत्म हो। पर यीशु मसीह कहता है, मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। अब वो किसके लिए कर रही थी? यीशु मसीह के लिए। पर यीशु मसीह ने एक चीज वहां पर सबको बताया कि जो भाग मरियम ने चुना है वो उत्तम भाग है, वो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आधा घंटा नहीं कर पा रहे हैं, 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, पर आपको बैठना है, तो आपको ये आपको आपके अंदर ध्यान होना चाहिए कि जब आप बैठे हैं, आपकी प्रार्थना अगर समाप्त हो गई है, आप उसकी बढ़ाई कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा मटेरियल आपको बाइबल में मिल जाएगा। और उससे भी अलावा अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप चुप करके बैठे उसके पैरों में और उसको सुनने की कोशिश करें। हालेलुया। अपनी नींद को तोड़े। जब तक एक व्यक्ति अपनी नींद को नहीं तोड़ेगा तब तक वो अपने शरीर के कंट्रोल में रहेगा। कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। सबसे बड़ी कीमत यीशु मसीह ने चुकाया। उसने बहुत छोटी कीमत आपके सामने रखी है और वह चाहता है कि वह कीमत आप चुकाएं, और वह कीमत है समय। आप उसको समय दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट से कुछ नहीं होगा जी। हालेलुया। ये 5 मिनट 10 मिनट उनके लिए है जो शुरुआती तौर पर है, जो दूध पीने वाले हैं। पर बाइबल कहती है हमें सिर्फ दूध पीने वाला नहीं, मांस खाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन निकालिए, गिनती 12 अध्याय 1 से 10 हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय
12 अध्याय 1 से 10। मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वह सपन में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, वह पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। सो मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर और इसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? सो वे 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे। उसके बाद वह फिर भीतर आ नहीं पाए। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई, तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। बस यहाँ पर हम देखते हैं गिनती की पुस्तक 12 अध्याय। जब हम 2 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है मूसा की बहन मरियम और हारून, ये दोनों मूसा के खिलाफ बोलते हैं, विरुद्ध बोलते हैं, और ये कहते हैं कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है, हमसे बात नहीं करता। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, और जब ये बात परमेश्वर को बुरी लगी तो वहां पर आप देखिए मरियम को जो कोढ़ हो गया। उसके बाद मूसा प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे ठीक करता है। हालेलुया। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके मुंह से जो चीजें निकल रही है, वो चीजें आप सोच समझ करके बोल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब हम फ्लो में बोलेंगे तो बहुत कुछ हमारे मुंह से निकल सकता है।
और मुंह से निकले हुए जो शब्द होते हैं वो एक तीर के समान है जो कभी वापस नहीं आते। हालेलुया। आपकी दूसरी चीजें जो है वो लोगों के घावों में मदद कर सकती हैं, जो बाहरी घाव है वो भर सकते हैं, पर आपके शब्द के जो घाव हैं वो जल्दी भरते नहीं है। वो आपके जीवन में भी फर्क डाल सकते हैं, वो दूसरों के जीवन में भी दूसरों को घायल कर सकते हैं। और इस गिनती में जो हमने कहानी पढ़ा है, इसमें भी परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हमें ना तो किसी को यह समझना है कि वो मुझसे छोटा है, हमें मसीह में एक दूसरे के भाई और बहन बनाया गया है। क्या बनाया गया जी? भाई और बहन बनाया गया है। पर याद रखें, जब आप बोल रहे हैं तो आपको सोचना है वो चीज परमेश्वर को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अगर वो चीज परमेश्वर को पसंद आएगी तो वो चीज, वो शब्द दूसरों के लिए आशीष वाले होंगे। और हमें एक मूसा का जैसा स्वभाव जो है वह अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मरियम ने उसकी बुराई की, पर आलोचना को सहते हुए मूसा ने मरियम के लिए, हारून के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। मूसा ने पलटकर कुछ भी जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर, हम सब के अंदर एक आदत है कि हम पलटकर बहुत जल्दी जवाब देते हैं, और इसी चीज के लिए बाइबल हमें कहती है कि हमें बोलने में धीमा होना है और सुनने में तत्पर होना है। हालेलुया। तो कई बार अगर हम जीभ का नियंत्रण खो दें तो हम बहुत सारी आशीषें और वरदान भी खो सकते हैं, क्योंकि आप ही के जीवन में, आप ही के जीभ में जीवन और मौत दोनों है। आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। परमेश्वर जैसा देखना चाहता था उसने बोला, वैसा हो गया। आप जैसा देखना चाहते हैं आप खुद के लिए वैसा बोलिए, आप अपने बच्चों के लिए वैसा बोलिए, अपने घर परिवार के लिए वैसा बोले, अपनी सेवकाई के लिए, अपने काम के लिए वैसा बोले। आप अच्छी घोषणाएं जो है अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए कीजिए। और आप जब तक ये करते रहेंगे, आप दिन प्रतिदिन जो है वह अपनी लाइफ में आशीष को देखते रहेंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप इन वचनों को याद रखेंगे, फिर से इनको देखेंगे, दोहराएंगे। और ये भी मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर भी दोबारा जब आप इनको पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा इन्हीं वचनों के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।